जिससे हम लोग स्टार्ट करते हैं टुटेरिया बुक का अर्धवार्षिकी करेंट अफेयर सेट सीरीज का सेशन। इस बुक में 1 जनवरी 2021 से 1 जुलाई 2021 तक का टोटल करेंट टॉपिक को कवर किया गया है। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में सेट नंबर 1 और इस सेट में 50 प्रश्नों को रखा गया है और इस बुक में टोटल सेटों की संख्या है 1 से लेकर के 16 तक, यानी 16 सेट दिया गया है। तो हम सारे सेट को कवर करेंगे डे बाय डे। एक सेट में 50 प्रश्न है तो लगभग 800 प्रश्न हो जाएंगे कुल टोटल करंट अफेयर का। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविशन भेजने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ESA। आगे है कि फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष वर्ग के खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष वर्ग के खिताब किसने जीता? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? कृषि क्षेत्र में ज्वाइंट कार्यक्रम पर इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इजराइल के साथ भारत ने कृषि क्षेत्र में 3 वर्षों के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है। अगला प्रश्न है कि युवा PM योजना किस मंत्रालय की पहल है? युवा PM योजना, युवा PM योजना जो है वह शिक्षा मंत्रालय की पहल योजना है। आगे देखेंगे केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। आगे कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति का इस्तेमाल। आगे है कि पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक हैं ऑप्शन सी, रामचंद्र गुहा। आगे है कि पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन, इसका उद्घाटन मेघालय में किया गया है। खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन पूर्वोत्तर राज्य में मेघालय में। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? पश्चिम बंगाल में भारत सरकार ने, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, विश्व बैंक के साथ। विश्व बैंक के साथ पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ क्या है कि ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है। आगे देखेंगे BBC इंडिया स्पोर्ट विमेंस ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? BBC इंडियन स्पोर्ट विमेंस ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केनुरू हम्पी को। आगे है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? दुनिया का सबसे बड़ी तैरती हुई ऊर्जा परियोजना, सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण, इसका उत्तर होगा नर्मदा नदी, ऑप्शन सी। आगे है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? लॉन्च पैड योजना, ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है। आगे देखेंगे कि भ्रष्टाचार को कम करने के लिए पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस मोबाइल ऐप का नाम है सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप। यह किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर के द्वारा। आगे है कि हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। हैंडले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 84वां प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आगे है कि जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित है। यह रिपोर्ट जनवरी 2021 में प्रकाशित किया गया संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि भारतीय जो है सबसे ज़्यादा किस देश में स्थित हैं। इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात में। सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी जो है वह संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। आगे देखेंगे संरक्षण क्षमता महोत्सव यानी सक्षम। संरक्षण क्षमता महोत्सव का नाम है सक्षम। 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, यानी सक्षम महोत्सव का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। आगे देखेंगे कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में सुनीत शर्मा को नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी जो है वह सही उत्तर होगा सुनीत शर्मा। अगला है कि देश में खिलौना के निर्माण के लिए उसमें विकास और बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टॉय कैथॉन 2021 की शुरुआत किया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन सी कपड़ा मंत्रालय और ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी इसका उत्तर होगा। टॉय कैथॉन 2021 की शुरुआत किया गया शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। आगे देखेंगे भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में किया गया है। इथेनॉल संयंत्र की स्थापना, इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में। इथेनॉल संयंत्र की स्थापना जो है वह छत्तीसगढ़ में किया गया है। आगे है कि हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिले के रूप में उद्घाटन किया गया है। तमिलनाडु का 38वां जिला किसको बनाया गया है, यानी कौन सा तमिलनाडु का 38वां जिला है। नीचे ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन ए मयिलादुतुरई, कृष्णागिरी, नागपट्टिनम और करूर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मयिलादुतुरई। आगे देखेंगे कि करवासो के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत किया है। कारावासों को देखते हुए जेल पर्यटन का शुरुआत किया गया है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र सरकार ने कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में जेल पर्यटन की शुरुआत किया है। यह शुरुआत महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया। आगे देखेंगे कि किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है। इस मालगाड़ी की लंबाई है 3.5 किलोमीटर। इसका नाम है वासुकी। वासुकी का लॉन्च किस रेलवे जोन के द्वारा किया गया है, तो वासुकी का लॉन्च जो है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी जो है वह सही उत्तर होगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा। आगे है कि देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया गया है या फिर बनाया जा रहा है। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी अहमदाबाद में। आगे देखेंगे कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके वहां की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा कर दिया है। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी म्यांमार की सेना ने राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके तख्ता पलट कर दिया और 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा कर दिया है म्यांमार की सेना ने। आगे देखेंगे योवेरी
मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? योवेरी मुसेवेनी। इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं योवेरी मुसेवेनी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? गुलाम मुस्तफ़ा खान, इनका संबंध जो था वह शास्त्रीय संगीत से था। ऑप्शन बी जो है वह सही उत्तर होगा, शास्त्रीय संगीत। आगे देखेंगे कि हाल ही में किस दो देशों की वायु सेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? किन दो देशों के बीच वायुसेनाओं को एक्स डेजर्ट नाइट 21 के युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत और फ्रांस के द्वारा। आगे है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अमित केसरवानी को। आगे है कि शहर के पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लखनऊ के द्वारा पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए थैला बैंक की शुरुआत किया गया है, लखनऊ नगर निगम के द्वारा। आगे देखेंगे गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत किया है? इसका उत्तर क्या होगा? सिंगल विंडो क्लियरेंस की शुरुआत जो है वह कोयला एवं खान के लिए किया गया है। आगे है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश के आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल किया है? अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल कर लिया है? इसका सही उत्तर जो है वह ऑप्शन बी होगा, क्यूबा को शामिल कर लिया है। आगे एक 32वां कि 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट की उद्घाटन किया। इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा है? मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया है, कौन सा देश सहयोगी देश रहा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। आगे देखेंगे कि मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? मैत्री सेतु पुल, यह पुल जो है वह फेनी नदी पर बनाया गया। ऑप्शन ए जो है वह सही होगा। आगे देखेंगे कि हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग जो है वह बाधित हो गया का बाधित होने वाला वह मार्ग कौन सा था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, ताइवान जो है वह बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग जो है वह बाधित हो गया था। आगे देखेंगे कि किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया। आगे देखेंगे कि इसरो ने ब्राज़ील के अमेजेनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, PSLV C-51 के द्वारा अमेजेनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को प्रक्षेपण किया गया है इसरो के द्वारा। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि इंडियन सुपर लीग 2020-21 के विजेता टीम कौन बनी है? इंडियन सुपर लीग के 2021-22 के 2020-21 के विजेता टीम कौन बना है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मुंबई सिटी। 38 नंबर प्रश्न है कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन
चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है? ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीजी जिया ने। आगे देखेंगे कि T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले जो हैं, ये युजवेंद्र चहल ने अपना रिकॉर्ड बनाया सबसे ज़्यादा विकेट लेने का T20 इंटरनेशनल में। आगे देखेंगे कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? मौद्रिक जुर्माना लगाया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, HDFC बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आगे देखेंगे कि तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया है? तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद जो है वह पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, पुष्कर सिंह धामी। आगे देखेंगे कि महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा किसको किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आशा भोसले को। आगे देखेंगे कि देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बना है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम मध्य रेलवे। आगे है कि जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण जो है वह चिनाब नदी पर किया गया। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, चिनाब नदी। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप जिसका नाम है लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है? यह किस के देश के द्वारा लॉन्च किया गया है लिटिल गुरु को? इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश के द्वारा। आगे देखेंगे कि चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल की शुरुआत किया है? SCRI पहल की शुरुआत चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ किया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिल करके चीन पर आत्मनिर्भरता को कम करने के लिए भारत ने SCRI पहल की शुरुआत किया है। आगे देखेंगे कि हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखा गया? यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड के द्वारा। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा है? पासा एक्ट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लक्षद्वीप में। आगे है कि बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत आवंटन राशि कितना रखा गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 64,180 करोड़ रुपया। आगे देखेंगे कि 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना रखा गया है? तो 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय जो है वह 34,83,236 करोड़ रखा गया है। 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट का कुल व्यय 34,83,236 करोड़ रुपया। इससे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।